बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आई हूँ चिकन स्टीम रोस्ट बनाने की रेसिपी। मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ आप लोगों के साथ मुकम्मल मैं शेयर कर रही हूँ अपनी वीडियो। और मेरी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। और हम लोग इसको किस तरह से बना रहे हैं आए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने चिकन के ये 3 पीसेस लिए बड़े, और इसको मैंने कट लगा के रख लिए हैं। इसको पहले मैंने सिरके के पानी और नमक के पानी में इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और इसको अच्छी तरह से मैंने खुश्क कर लिया है ताकि इसमें पानी ना हो। तो आए हम लोग इसको तैयार करते हैं किस तरह से। साफ़ बाउल लिया मैंने एक, इसके अंदर 4 खाने के चमचे मैंने दही ले लिया। इसके अंदर 1 खाने का चमचा जो है वो ज़ीरा पाउडर, 1 खाने का चमचा जो है वो धनिया पाउडर सूखा धनिया, और 1 खाने का चमचा ये लाल मिर्च का पाउडर, और ये जो हाफ़ टी स्पून जो है वो हल्दी, और ये फूड कलर है, और 1 टीस्पून जो है हमारा नमक हम लोग जो इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। सारे मसालों को मैंने पहले से निकाल के रख लिया था। इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून जो है वो इसके अंदर जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट हमने बना के रख लिया है। और लेमन जूस जो है वो मैंने निकाल कर रखा है, ये 2 खाने के चमचे हैं। इसको शामिल करते हैं। मसाले को अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा ये चाट मसाला। अब इसको भी अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लेती हूँ। मसाला हमारा तकरीबन माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। अब हम लोग इसको चिकन के पीसेस पे लगाते हैं। हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह से इसके जो हम लोगों ने कट लगाए हुए हैं इसमें आपने मसाला फिल करना है। सारे पीसेस को हम लोगों ने इसी तरह से मसाला लगा कर रख लेते हैं। मसाला हम लोगों ने लगा लिया अच्छी तरह से इसके अंदर। और अब इसको हम लोग 2 घंटे के लिए जो है, चाहे 4 घंटे या ओवरनाइट के लिए आप इसको रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो हम इसे सिर्फ 2 घंटे के लिए रख रहे हैं मैरिनेट करके फ्रिज में। तो 2 घंटे के बाद हम लोग इसको फ्राई करेंगे। कढ़ाई हम लोगों ने चूल्हे पे रख लिया है और ऑयल डाला हमने उसमें सिर्फ 3 टेबलस्पून। और अब मैं इसके अंदर रख रही हूँ जो मैंने पीसेस रखे हुए थे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में। अब मैंने इसी तरह से उठा के रख रही हूँ। और नीचे मैंने कढ़ाई के नीचे रखा है तवा गर्म होने के लिए। और अब मैं इस तरह से रखने के बाद अब हम लोगों ने इसको एक दफ़ा हम लोगों ने फुल फ्लेम किया है, क्योंकि अब हम लोगों ने फुल फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए कर रहे थे ताकि तवा भी गर्म हो जाए और कढ़ाई भी। अब हम लोग इसको ढक देते हैं और 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे हम लोगों ने इसको पकाना है। स्टीम इसमें से बाहर नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं इसके ये जो सुराख है इसके ऊपर आटा लगा रही हूँ। अब मीडियम टू लो आंच पे हम लोगों ने इसको 20 मिनट के लिए एक साइड से पकने के लिए छोड़ देते हैं। हम लोग इसकी साइड चेंज कर रहे हैं सबकी। माशाल्लाह से एक तरफ से काफ़ी हो चुका है। अब इन्हें दोबारा से हम लोग ढक के 20 मिनट के लिए दूसरी साइड से पकाते हैं। अब हम लोगों ने इसका ढकना उतार दिया है। 20 मिनट हम लोगों ने एक तरफ से, फिर 20 मिनट हम लोगों ने दूसरी तरफ से इसको पका लिया है। इसका कलर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा आ चुका है। तो अब हम लोगों ने ढकना उतार के फुल फ्लेम किया है, तवा नहीं हमने नीचे से निकाला। तो अब हम लोगों ने थोड़ा सा इसको और इसका थोड़ा मसाला जो है वो ड्राई करना है ताकि इसका कलर खूबसूरत सा आ जाए। दैन मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी इसको डिश आउट करके। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारी फ़ाइनल लुक मैंने इसको डिश आउट कर लिया है चिकन स्टीम रोस्ट को। तो मैं इसको चटनी के साथ पुदीने की और धनिया की चटनी के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको यानी कि कौन सी टेस्ट में चटनी पसंद है। तो ये बिल्कुल इतना मज़ेदार टेस्टी था, शादियों वाला जिस तरह से हम लोग स्टीम रोस्ट खाते हैं ये वैसे ही बिल्कुल बना है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है घर में और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैसा बना और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।